Hello, hello students. Good morning. How are you? So welcome back to your chemistry class. So today's topic is mole concept. Very important topic. ठीक है. अब mole concept है क्या? As we know that in chemistry we deals with very small particles like atoms, molecules, ions, electron, proton, etc. etc. ठीक है. बहुत छोटे पार्टिकल्स को हम डील कर रहे हैं. ठीक है. तो मोल कंसेप्ट क्या है? एक स्टैंडर्ड है उन पार्टिकल्स के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है. अब ये जो पार्टिकल्स है बहुत छोटे हैं और बहुत ज्यादा नंबर्स में होते हैं. ठीक है. तो उन नंबर्स को एक स्टैंडर्ड के तौर पे रिप्रेजेंट किया हमने मोल से. जैसे डेली लाइफ में भी हम बहुत सी चीजों के लिए स्टैंडर्ड यूज करते हैं. जैसे सपोज 1 डजन इज इक्वल टू 12 थिंग्स. ठीक है. एक दर्जन में 12 चीजें होती हैं. या 1 सेंचुरी कंटेन्स 100 थिंग्स. लाइक दिस हम डेली लाइफ में भी बहुत से स्टैंडर्ड जो है वो अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं. तो जस्ट लाइक दैट मोल कंसेप्ट क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड है. ठीक है. सो मोल कंसेप्ट दैट इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. इतने पार्टिकल्स की जब मेरे पास कलेक्शन होगी तो वो किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा. अब ये पार्टिकल्स atoms, molecules, ions, electron, etc. इनमें से कोई भी हो सकता है जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं. ठीक है. जब मेरे पास इतने पार्टिकल्स होंगे तो दैट इज कॉल्ड 1 मोल. ठीक है. दैट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स. सो दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ एटम्स. ठीक है. एंड दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो कांस्टेंट. एवोगैड्रो क्या था? साइंटिस्ट था जिसने इसको सबसे पहले फाइंड आउट किया था. तो दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर. ठीक है. अब मोल कंसेप्ट की हम अलग अलग डेफिनेशंस यहाँ पे स्टडी करेंगे. इन टर्म्स ऑफ नंबर है, इन टर्म्स ऑफ मास है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है. सिंपल चीज समझने वाली ये है कि आपके पास जो मोल है दैट इज कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. जब इतने पार्टिकल्स होंगे तो वो किसके बराबर होंगे? 1 मोल के बराबर होंगे. सबसे पहले बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर. ए मोल इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ एटम्स. इफ द सब्सटेंस इज एटॉमिक, अगर सब्सटेंस एटॉमिक है तो इतने एटम्स किसके बराबर होंगे? 1 मोल्स के बराबर. और 6.022 into 10⁻23 particles of molecules if the substance is molecular. वो डिपेंड करेगा कि आपके पास पार्टिकल का नेचर कैसा है. अगर एटम है तो उतने ही एटम्स होंगे, अगर मॉलिक्यूल्स है तो उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे, और अगर आइंस हैं तो उतने ही आइंस होंगे. तो दैट इज योर मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर. सिंपली वी कैन से दैट ए मोल इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10⁻23 particles, and these particles may be atoms, may be molecules, may be ions, etc. ठीक है. अब मैंने यहां पे लिख दिया 1 मोल ऑफ कार्बन. कार्बन आपको पता है एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. दैट मीन्स 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन. ऐसे ही मैंने लिख दिया 1 मोल ऑफ सोडियम. अब सोडियम भी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. दैट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम. इन द सेम वे 1 मोल ऑफ H2O वाटर. अब वाटर क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो 6.022 into 10⁻23 molecules of H2O. In the same way 1 mole of CO2. अब CO2 भी क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में है. 6.022 into 10⁻23 molecules of CO2. इसी तरह से अगर एटॉमिक फॉर्म में है तो एटम्स होंगे, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो मॉलिक्यूल्स होंगे. एक और एग्जांपल लेते हैं. 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम. इसका मतलब वो 6.022 इंटू 10⁻23
एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 मोल ऑफ O2, अब O2 क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ऑक्सीजन सिंगल एटॉमिक फॉर्म है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। तो ये तो हो गई आपके पास इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, जितने पार्टिकल्स हैं उसका नेचर्स क्या है, वो ही आपके पास क्या होगा, 1 मोल। सेकेंड डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ मास। अब मोल को हमने इन टर्म्स ऑफ मास डिफाइन करना है, तो इन सिंपल लैंग्वेज 1 मोल इज इक्वल टू आइदर ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक मोल किसके बराबर होगा, अगर वो सब्सटेंस एटॉमिक है तो उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, और अगर वो मॉलिक्यूलर है तो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। ठीक है, a mole is defined as that amount of substance which has mass equal to gram atomic mass if the substance is atomic। अगर substance atomic है तो किसके बराबर होगा, ग्राम atomic mass के बराबर होगा, और equal to gram molecular mass if the substance is molecular। अगर वो molecular है तो ग्राम molecular mass के बराबर होगा, और अगर atomic है तो ग्राम atomic के बराबर होगा। ठीक है, वो क्या है आपके पास 1 मोल। जैसे अभी हमने लिखा 1 मोल ऑफ कार्बन, तो इन टर्म्स ऑफ मास कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है, 12, एज वी नो दैट एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 AMU। तो जब मैंने 12 AMU को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया तो दैट इज ग्राम एटॉमिक मास, तो दैट मीन्स 12 ग्राम जब मैं कार्बन लूंगा तो वो किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। इन द सेम वे 1 मोल ऑफ सोडियम, अब सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, तो दैट मीन्स 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम। क्यों, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 AMU। इन द सेम वे 1 मोल ऑफ H2O, अब H2O क्या है, मॉलिक्यूल, सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना होता है, 18 AMU। तो दैट मीन्स ये किसके बराबर हो गया, 18 ग्राम के बराबर हो गया। दैट मीन्स जब मैं 18 ग्राम वाटर लूंगा तो वो किसके बराबर होगा, 1 मोल ऑफ वाटर। इन द सेम वे 1 मोल ऑफ CO2, अब CO2 क्या है, मॉलिक्यूल, सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना है, 44 AMU। इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप, 12 + 2 × 16, 32 + 12 44, तो ये हो गया 44 ग्राम। ठीक है, अब देखो दो चीजें यहां से आ रही हैं, ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ मास, और इन टर्म्स ऑफ एटम्स हम, ये इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स हम कर चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 मोल ऑफ कार्बन, तो एक तो इसके बराबर होगा 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, और वो किसके बराबर होगा आपके पास 12 ग्राम के बराबर। दैट मीन्स अगर मैं 12 ग्राम कार्बन लूं तो उसमें इतने एटम्स होंगे कार्बन के, या इतने एटम्स कार्बन का मास कितना होगा, 12 ग्राम। इन द सेम वे 1 मोल ऑफ CO2 इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, और इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है, 44 ग्राम। तो अगर मैं 44 ग्राम CO2 लेता हूं, ठीक है, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन के, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे CO2 के, इतने, और इतने मॉलिक्यूल CO2 का मास कितना होगा, 44 ग्राम। तो ये है इन टर्म्स ऑफ मास। अगर एटॉमिक फॉर्म में है तो दैट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो दैट इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन आती है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, ये कब यूज करेंगे, इन केस ऑफ गैसेस, क्योंकि गैसेस को मेनली हम वॉल्यूम्स की टर्म में ही यूज करते हैं। सो इन केस ऑफ गैसेस ए मोल इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ गैस which has a volume of 22.4 liter at STP. STP means standard temperature and pressure.
दैट मीन्स उस गैस का अगर आपके पास 22.4 लीटर है तो वो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ गैस। ये हो गया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब मैंने यहां पे लिख दिया 1 मोल ऑफ CO2 गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपके पास, गैस है, ठीक है। तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कितना लिख सकते हैं, 22.4 लीटर ऑफ CO2। मॉलिक्यूलर मास की फॉर्म में 44 ग्राम आएगा। इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स आएगा। 1 मोल ऑफ O2 गैस, 22.4 लीटर ऑफ O2 गैस, ठीक है। ये हो गया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इन टर्म्स ऑफ मास कितना हो जाएगा, इसका 44, इसका 32 ग्राम, और इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, और यहाँ पे हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ये तीनों चीजें आपके पास क्या होंगी, बराबर होंगी। तीन तरह से हमने डेफिनेशंस की, इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ मास एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। जैसे यहां पे लिखते हैं 1 मोल ऑफ O2 गैस, तो दैट इज इक्वल टू 24 लीटर ऑफ O2। ये किसके बराबर होगा, अब O2 है 2 इंटू 16, 32 ग्राम ऑफ O2, और ये किसके बराबर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ, ठीक है। तो ये तीनों ही, लेकिन ये जो वॉल्यूम वाला कंसेप्ट है केवल गैसेस के केस में ही यूज होगा। ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो दीज आर द 3 डेफिनेशंस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। तो हमने मोल कंसेप्ट की 3 डेफिनेशंस की, उसको डायग्राम से देखते हैं। 1 मोल इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, और आयंस भी हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, लेकिन ये किसके लिए यूज करेंगे, गैसेस के लिए। 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मास 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। अगर आपका सब्सटेंस एटॉमिक है तो किसके बराबर होगा, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, ठीक है। एंड इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड दैट इज इक्वल टू ग्राम फॉर्मूला मास, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो है वो फॉर्मूला यूनिट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपके पास मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूलेज हैं जो यूज करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आता है नंबर ऑफ मोल्स। कैसे कैलकुलेट करना है आपने, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास मीन्स आपको कितना सब्सटेंस दे रखा है, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 100 ग्राम, लाइक दैट। एंड एटॉमिक मास, अगर वो एटॉमिक फॉर्म में है तो एटॉमिक मास आएगा, और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म है तो मॉलिक्यूलर मास आएगा, और आयनिक फॉर्म में है तो क्या आएगा, फॉर्मूला मास आएगा, ठीक है। अब यहां से आप गिवन मास भी निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हो। मास निकालना है, मास ऑफ सब्सटेंस, तो किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स टू एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और आता है इसमें नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकलेंगे आपके पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर आपको पार्टिकल्स दिए हैं तो वहां से भी निकाल सकते हैं, डिवाइड बाई एवोगैड्रो कांस्टेंट,
एवोगाड्रो कांस्टेंट दैट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻⁴। यहाँ से भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। अभी अब यहाँ से आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो कांस्टेंट। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले से उससे हम इसको निकाल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन। फर्स्ट है 392 ग्राम ऑफ H2SO4 एंड सेकेंड है 10 ग्राम ऑफ CaCO3। सो एज वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन, अब ये क्या है, मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास ये दे रखा है 392 ग्राम। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 निकालेंगे यहाँ से 2 इंटू 1, 2 हाइड्रोजन है और एक का एटॉमिक मास 1, प्लस 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 60, तो ये हो गया आपके पास 98। इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 98 ग्राम। अब निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 392 अपॉन 98, कितना आ गया, 4 मोल्स। ठीक है, ऐसे ही इसका निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3। तो कैल्शियम का होता है 40, 1 इंटू 40 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 60, तो ये हो गया 40 प्लस 12 प्लस 48, कितना हो गया, 100 ग्राम। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ये कितना है आपके पास, 10 अपॉन 100, सो 0.1 मोल। इस तरह से आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 64.0 ग्राम ऑफ S8? सो molecular formula of this S8, दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म है। तो पहले तो यहां से क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर उसके बाद 1 मॉलिक्यूल्स कंटेन्स 8 एटम, एक मॉलिक्यूल्स में 8 एटम है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ S8। सो 8 इंटू 32, कितना हो गया ये, 256। ठीक है, अब निकालो, इसका हो गया मॉलिक्यूलर मास। आपने क्या निकालना है, 64 ग्राम में निकालने हैं पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो दैट मीन्स यहां से क्या हो गया, 1 मोल ऑफ S8। अब ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ S8 मॉलिक्यूलर फॉर्म है, तो किसके बराबर होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बराबर। और 1 मोल ऑफ S8 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ, दोनों डेफिनेशंस लगा दी मैंने, इन टर्म्स ऑफ मास और इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब आपने निकालना क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने में, 64 ग्राम में। सो दैट मीन्स 256 ग्राम ऑफ S8 contain 6.022 into 10⁻23 molecules of S8. 1 gram of this contain 6.022 10⁻23 divided by
256 ग्राम। अब कितने में निकालना है आपने? 64 ग्राम ऑफ दिस, तो 6.022 10⁻23 अपॉन 256 ग्राम इंटू 64 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये कितने आ गए आपके पास? ये मॉलिक्यूल्स आएंगे, ये आ गए आपके पास 1.506 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड। ठीक है, ये तो हो गए मॉलिक्यूल्स। आपने एटम्स भी निकालने हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर। अब एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम हैं? 8। तो ये मॉलिक्यूल्स आए 64 ग्राम में, तो दैट मीन्स 8 इंटू 1.506 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो ये हो गया आपके पास 1.2048 इंटू 10⁻24 एटम्स। ये चीज समझो, देखो S8 है, एज 1 molecule of S8 contain 8 सल्फर एटम्स। एक मॉलिक्यूल्स में कितने हैं? 8 सल्फर एटम है, तो लास्ट में नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे? जितने मॉलिक्यूल्स आए 64 ग्राम में, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आप ये न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। आपकी बुक में बहुत से न्यूमेरिकल है, उनकी ट्राई करेंगे। अगर कोई नहीं आएगा तो यू कैन आस्क। थैंक यू।